सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहता है, उस स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा आपका, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीएड कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सीयूईटी देना ज़रूरी है या नहीं, इन सभी चीज़ों को, और फ़ीस कितनी होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी, जब जाके आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको नेक्स्ट ईयर फिर बीएड अगर करना है, आपको टीचर बनना है, आपको टीजीटी पीजीटी, आपको सी सेट, आपको टेट देना है, तो आपको बीएड ज़रूरी है। ठीक है, तो बीएड अगर आप करना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हो तो ऑलरेडी मैं इग्नू के लिए बना रखी हूँ। अगर आप इग्नू से भी बीएड करना चाहते हो, तो आपको ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हो डिस्टेंस मोड पे, तो उसकी भी वीडियो आपको दिख जाएगी। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, जब फॉर्म आएगा, जब कोई नई चीज़ निकलेगी या आपको पढ़ना होगा, जब आपकी नोट्स, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सारी रिगार्डिंग आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको लगता है कि मेरे सीनियर या मेरी दीदी या मेरा कोई छोटा भाई बहन, उसको ज़रूरत है इस वीडियो की, तो उसको भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो ज्वाइन होके। साथ ही आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, रोमा जसवंत 8750। उस पर भी आपको जो पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हो, या कमेंट पे पूछ सकते हो। बिल्कुल आपकी मर्जी, आप जहाँ पूछना चाहें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें, देखिए, अगर मैं बता दूंगी आपको डायरेक्ट कि बीएड कैसे करते हैं, मतलब इसका फॉर्म, इसकी प्रोसेस कैसी है, तो देखिए, आप भी बड़े हो गए हो, आपको भी ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ हमें बीएड का फॉर्म मिलता है, कहाँ हमें पता लगता है कि फ़ीस कितनी है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये सब आपको भी आना चाहिए करने। इसलिए मैं ना इस स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि किसी की बात पे बिलीव करने से ज़्यादा आप खुद देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपना गूगल ऑन करिएगा। ठीक है, उस पर आप DU या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डालिएगा। ठीक है, दिए रहे, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी डालिएगा। ये आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी, अगर du.ac.in, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये वाली ऑफिशियल है। ऐसे आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास एक ऐसा ये दिखाएगा आपको। ठीक है, ये मैं पीसी में खोल रही हूँ, लैपटॉप में तो आपको ऐसा दिख रहा है। आप फ़ोन में भी खोलोगे तो आपके पास पर ये दिखेगा ही। ठीक है, तो स्टडी एट DU एडमिशन 2025-26 जो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखिए एक लिंक दिख रहा है। देखिए, मैं जब लिंक जा रही हूँ तो हाईलाइट हो रहा है, एडमिशन 2025-26। ठीक है ना, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी भी है। आपके छोटे भाई बहन है तो उसको भी सिखाइए और बताइए कि ऐसे देखते हैं। पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास है। ठीक है, और कोई लो प्रोग्राम में, बीटेक में, या पीएचडी में, या आईटीईपी में एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो सबकी इन्फॉर्मेशन इसी पे आपको मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड है ना, वो पीजी के अंदर आता है। ठीक है, पीजी एडमिशन के अंदर आता है। तो आप जो पीजी वाला सेक्शन है ना, इसी में आपको देखने को मिलेगा बीएड वाला। क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड है, बीएड अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो आप पीजी के ही, जो आपके सीयूटी, आप पीजी का जो सीयूटी देते हो ना पीजी के लिए, उसी सीयूटी के स्कोर बेस पे आपको बीएड में एडमिशन मिलता है। मतलब आपने पीजी दिया, आपके पीजी में मान लो 500 में से आपके 300 नंबर आए, जितने भी आपके नंबर आए, अब उसी नंबर के बेस पे आपको बीएड में एडमिशन मिलता है। समझ आ रहे हैं? मतलब
कोई अलग से बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, पीजी का एग्जाम आपको देना पड़ता है, पीजी के एग्जाम के बेस पे आपका बीएड का एग्जाम होता है। आई होप आपको ये समझ आए हो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पीजी वाला सेक्शन देखना है। तो देख सकते हो पीजी एडमिशन 2025-26 लिख रखा है। यहाँ पे सारी पीजी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है रजिस्ट्रेशन पीजी सी सेस, लास्ट डेट 6 जून 2025। मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो ये डेट निकल चुकी है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए पीजी के सेस के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप बीएड में या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर में, तो क्या है, आपकी जो डेट है वो अभी निकल गई है। ये वीडियो तो मैं बीएड के बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं फोर्थ ईयर के बाद करना है, तो भी आपको ये काम आएगा। तो आपको ऐसे ही देखना है। ठीक है ना, जो सी सैक है वो कुछ नहीं है, वो एक कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका है ये रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है, जब आप पीजी दे देते हो, आप सीयूटी दे देते हो ना, सीयूटी तो एनटीए कराता है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बस उसके स्कोर को उठा के अपने एडमिशन लेता है। सीयूटी तो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी देते हो, सीयूटी तो आप जामिया के लिए भी देते हो, सीयूटी तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी देते हो। तो आप अगर सीयूटी दे रहे हो तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रही हूँ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को सपना नहीं आया था कि मतलब वो आप उसके लिए दे रहे हो। ठीक है, तो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीयूटी है वो सबके लिए होता है, पूरा नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। ठीक है ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो उसके बाद अगर मान लो आपने सीयूटी दे दिया, उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं सी सेट। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, तो इसकी यही वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे आप क्लिक करोगे। अगर आप लोगों ने जिस जो इसी साल करना चाहता है तो उसने इस आई होप ये कर रखा होगा इस पर रजिस्ट्रेशन। यहाँ देख सकते हो, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको मांग रहा है, अगर आपने सीयूटी दिया है इसी साल तो आप अपना सीयूटी का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे। आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ही ले लेगा। जो ये वेबसाइट है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी खुद ही निकाल लेगा। आप डेट मंथ ईयर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लोगे। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना, वो जनरल की 250 है, और एस टी ओबीसी की जो है, इन सबकी वो एस टी एस सी और पीडब्ल्यू की 100 है। ठीक है, 100 रुपीज़। तो इस पर आप जाओगे तो आपके रजिस्ट्रेशन होगा, और आप क्या है, पीजी या बीएड के लिए इस साल अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो फिर। ठीक है, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन। अभी तक जो आपने सीयूटी दिया था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी का है। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अभी भी तो आपने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन आपको बाद में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक की बात। पर आपको अगर 2026 में करना है, क्योंकि अभी तो निकल गया है, 6 जून तक था ये से सेक का। ठीक है, और सीयूटी भी अगर आपने नहीं दिया इस साल तो अगले साल दोगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप कैसे देखोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता लग गई कि आप यहाँ से देखते हो। अब देखिए, इसी वेबसाइट पे आपको भी अभी भी आना है, मतलब अगले साल भी देना है। यहाँ तक आ जाइएगा, फिर यहाँ पे ये देखिए लिख रखा है होम एडमिशन वेबसाइट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसी को हम कहते हैं सी सेट। ठीक है, सी सेट कुछ नहीं है, बस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पीजी, इसी को कहते हैं। तो इसमें से जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी लाइक की जानकारी मिलेगी कि बीएड के बारे में, कॉलेजेस, सब चीज़ के बारे में जानकारी। ठीक है, तो अगर आप इस पे बुलेटिन पे करते हो ना, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है पीजी एडमिशन से रिलेटेड। मैंने बताया था ना, पीजी ही कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन, तो पीजी में ही आपको आपका बीएड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पीजी करना चाहते हो तो पीजी की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, बीएड करना चाहते हो तो बीएड की भी मिलेगी। तो पेज नंबर अगर मैं बात करूँ तो बीएड का जो है वो 65 पे आता है। ठीक है, तो पेज नंबर 65 पे जाइएगा आप। ठीक है, पेज नंबर आप 65 पे जाओगे तब आपको मिलेगा। तो अभी देख सकते हो नीचे स्क्रॉल दिख रहा है, 26 पेज पे हूँ मैं। ठीक है, पेज नंबर इसके हिसाब से पेज नंबर अलग होता है, और वेबसाइट के हिसाब से पेज नंबर 74 है वो। ठीक है, जहाँ पे आपको बीएड का इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं करते जाते हैं, ये 70 आ गया, 72, 73 एंड ये रहा 74। ये देखिए यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है बीएड से रिलेटेड। ठीक है, बड़ा कर देती हूँ, तो यहाँ पे लिख रखा है बीएड से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आप करने चाहते हो। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे सब लिख रखा है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में कराया जाता है। कैटेगरी ए में फर्स्ट में होता है कि आप बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका यूजी, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से,
ठीक है। और आपके जो यूजी है, यानी आपने जो ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% मार्क्स आपके हो, तब जाके आप मतलब जो बीएड है उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एस टी ओबीसी के मतलब रिजर्व कैंडिडेट हो, तो आप 45% पे भी आप ले सकते हो बीएड में एडमिशन, ठीक है। वहीं दूसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है, बहुत से बच्चे मास्टर की बात भी करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को मान लिया आप यूजी कर रहे हो, आपने अंडर ग्रेजुएट करी, ग्रेजुएशन में आपकी 50% आए नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फिर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप एमए करने के बाद है ना आप दोबारा दे सकते हो, मतलब पीजी का एग्जाम, सीयूटी का एग्जाम, और आपके 5% का इस पर रिलैक्सेशन होगा, मतलब जनरल वालों को भी 45 पे आप क्या कर सकते हो, फिर दे सकते हो 45% पे आप एग्जाम दे सकते हो बीएड का, मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा एमए में अगर आपने लाया है तो, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है, ज़्यादा बच्चे पर बैचलर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि 50% ऑलमोस्ट आ जाती है बच्चों की, ठीक है। तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग वगैरह वाले स्टूडेंट के लिए, जिनको अगर लेना है बीएड में एडमिशन, तो उनको 50 या 55% चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया, छोट एलिजिबिलिटी, कि आपको ग्रेजुएशन में 50% तो लाना ही होगा, ठीक है, तब जाके आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपके पहली चीज़ तो हो गई, आपकी ग्रेजुएशन में आपकी 50% होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये है कि आपको सीयूटी का जो एग्ज़ाम है, जो कि एनटीए कराता है, वो एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम देना होगा, और वो एग्ज़ाम आप कैसे दोगे, वो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और आपको बीएड का जो एग्ज़ाम दोगे वो आप अपने हिसाब से दोगे, सब्जेक्ट कैटेगरी के हिसाब से। तो आप जब सीयूटी का एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरोगे, तो आपको पेपर कोड आएगा आपके सामने, तो आपको कौन सा पेपर कोड भरना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको साइंस में मतलब करना है, बीएड करना है, लाइक साइंस में मान लो आपको बायोलॉजी में बीएड करना है, केमिस्ट्री में बीएड करना है, इंटीग्रेटेड साइंस में करना है, या फिजिक्स में बीएड करना है, देन आपका जो सीयूटी पेपर कोड होगा जो आप भरोगे फॉर्म भरते समय सीयूटी का, तो आप ये वाला कोड भरोगे, ठीक है। आपको मैथमेटिक में बीएड करना है, तो आपका कोड जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। आपको लैंग्वेजेस में अगर बीएड करना है, मान लो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आपका पेपर कोड ये, आपका जो सीईटी का कोड होगा वो ये होगा, फिल करोगे। ज़्यादा बच्चे सोशल साइंस में करते हैं, मान लो आपको इकोनॉमिक में बीएड करना है, आपको ज्योग्राफी में करना है, चाहे आपको हिस्ट्री में करना है, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, चाहे आपको सोशल साइंस में करना है, साइकोलॉजी में करना है, या सोशलॉजी में करना है, ठीक है। तो आपका पेपर कोड ये होने वाला है COQPO4, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है, रट्टा मार के स्क्रीनशॉट के रख लो, ठीक है, अगर आपको सोशल साइंस में करना है तो, ठीक है। गलत पेपर कोड भरोगे तो आपका पैसे भी बर्बाद होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स में करना है बीएड या अदर लैंग्वेजेस में, तो उसका कोड ये है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, समझ गए। पहला आपको ग्रेजुएशन में 50% लाना है, दूसरा आपको सीयूटी देना है, और सीयूटी आपको जो सब्जेक्ट में करना है उस सब्जेक्ट में देना है, उसका पेपर कोड चूज करके, ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो आई होप आपको ये पता चल गया हो, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि अगर आप बीएड करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएड कराते हैं। हर कॉलेज बीएड नहीं कराता है, बहुत कम कॉलेजेस है जो बीएड कराते हैं, और जो कॉलेज बीएड कराते भी हैं, पता नहीं वो कॉलेज जो आपको कोर्स करना हो वो करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, तो ये सारे हम बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट जान लेते हैं कि बीएड कौन कौन सा डिपार्टमेंट कराता है। सबसे पहला कॉलेज आता है लेडी इरविन कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज जो है वो बीएड कराता है, और ये बीएड सिर्फ वुमेन्स के लिए है ये कॉलेज, मतलब इसमें अप्लाई जो है वो सिर्फ वुमेन्स ही कर सकती है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CEI, सबसे पहले हम लेडी इरविन कॉलेज की बात कर रहे थे, तो होम साइंस में ये बीएड कराता है, ठीक है। तो आपकी क्या है, ये होम साइंस में कराता है, इसमें आपकी क्या है, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो तो आपका क्या है 50 सीट है इसमें, आप एससी के हो तो 19 सीट है, एसटी के हो तो 9 सीट है, ओबीसी के हो तो 34 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के हो तो आपके पास 13 सीट है। यानी इतनी सीट आपको लेडी इरविन कॉलेज में बीएड के लिए मिलती है, जो कि होम साइंस में बीएड कराती है। दूसरा कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो मैथमेटिक में बीएड कराता है, लैंग्वेजेस में बीएड कराता है, सोशल साइंस में बीएड कराता है, कॉमर्स में बीएड कराता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की अगर सीट की बात करें, तो टोटल सीट इसमें 50 सीट है, किसकी, जर्नल की, 19 सीट है एससी की,
एसटी की 9 सीट है इस कॉलेज में, ओबीसी की 34 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 13 सीट है। तो कॉमर्स की कितनी है आप देख सकते हो, सोशल साइंस की कितनी है, लैंग्वेजेस की कितनी है, सारी यहाँ पे दे रखी है। आपका जो कोर्स हो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखिए। अब तीसरा कॉलेज आता है ऋषि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये जो है ये साइंस में कराता है आपका बीएड, मैथमेटिक में कराता है, लैंग्वेजेस में कराता है, सोशल साइंस में कराता है, कॉमर्स में कराता है, अदर लैंग्वेज लाइक पंजाबी, अदर लैंग्वेज लाइक उर्दू, इसमें कराता है। ठीक है, तो टोटल सीट इसमें 50 है, जनरल कैटेगरी की 19 है, एससी की, एसटी की 9 है, ओबीसी की 34 है और 13 है ईडब्ल्यूएस की। चौथा कॉलेज है जो बीएड कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है तो फोर्थ कॉलेज है जो बीएड कराता है वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो यहाँ पे भी लड़के जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो समझ सकते हो ये भी लड़कियों के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है कि लड़कियों को 2 कॉलेज पर्टिकुलर मिल रहा है बीएड करने के लिए। तो साइंस में कर सकते हो आप इस कॉलेज से, मैथमेटिक में और लैंग्वेजेस में और सोशल साइंस और कॉमर्स में, इन सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। तो टोटल सबसे ज़्यादा सीट जनरल की इसी में है, 175 सीट है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एससी की 66 है, एसटी की 32 है, 119 सीट है ओबीसी की और 46 सीट है ईडब्ल्यूएस की। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है सबसे ज़्यादा इस कॉलेज में, वुमेन्स, और वो भी वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सारे कॉलेजेस के आपको नाम बता दिए कि कौन से कॉलेज कराते हैं। बस यही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं जो आपको कराते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो यही बस कॉलेज है जो आपको बीएड कराएंगे। ठीक है, तो अब हम फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है हर कॉलेजेस का। हर कॉलेजेस अपने हिसाब से कराता है, किसी का एक सेम नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि कॉलेज वाइज अगर मैं फीस बताऊँ बीएड की दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग मतलब अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग है। अब सेंट्रल यूनिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी CIE में कराना चाहते हो तो सबसे कम फीस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कराने की वो सबसे कम इसी की है, जो कि 7,000 या 6,000 के अराउंड लेती है। ये फीस हर साल बदल सकती है, ये 1 साल की फीस है और बीएड होती है 2 साल की। तो 13 से 15 हज़ार आपका मतलब बन जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। ठीक है, और अदर कैटेगरी में आते हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी। देखिए हर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको जाके इसकी फीस मिलेगी और हर टाइम पे बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो एक पर्टिकुलर नहीं होती, इसलिए मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकती। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज की जो 1 साल की जो फीस है वो 25 से 44 हज़ार है और 2 साल की 68 से 88 हज़ार, मतलब आपके 1 लाख तक पड़ जाएगी। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में अगर बीएड करना चाहते हो तो उसकी फीस देख सकते हो आप 6,900 से आपको 40 हज़ार तक देखने को मिलती है। 2 साल की आपकी 13,080 से आपको 80 हज़ार तक मिल जाती है देखने को। ठीक है, यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो बीएड और आप अगर फीस की बात करते हो तो किसी की भी सेम नहीं होती है। तो अराउंड आपके अगर सबसे कम है तो 7,000, 8,000, 9,000 आपके 1 ईयर के पड़ जाएंगे सबसे कम में CIE में। बाकी सब में आपके ज़्यादा ही पड़ेंगे, मतलब मान लो आप 35 से 40 हज़ार के बीच आपके जरूर लगेंगे आपके बीएड करने के, अगर आप करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ आया हो, सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड बीएस की सब मैंने बता दिया आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जूनियर में और अपने सीनियर में जिसको भी बीएड करना है, टीचर जिसको भी बनना है उसके लिए वीडियो हेल्प करेगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता है। बाकी मैंने इग्नू के लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और अदर भी मैं बनाऊंगी, जैसे आपको जामिया से करना हो, भू से करना हो, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, तो उन सब के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, सो धन्यवाद।